इसलिए खूब नाम का आश्रय विश्व भरण पोषण करे जोई ताकर नाम भरत अस होई। ये भरत जी किस लिए है, इनका अवतार किस लिए है? कहते हैं भरत के प्रेम के कारण ही राम का पोषण होता है। राम को क्या चाहिए? राम को प्रेम चाहिए। और किसका प्रेम? कई प्रेम अमीय मंदिर गिरे भरत पयोधि गंभीर और मध्य प्रयोग सुर साधु कृपा सिंधु रघुवीर विश्व भरण पोषण प्रेम है जो किसका पोषण करता है? भक्तों का तो करता ही है। प्रेम ही परमात्मा का भी पोषण करता है। भगवान को भी जरूरत है तो प्रेम, और भगवान को भी सच्चे प्रेम की जरूरत है। और प्रेम का अर्थ शोषण नहीं है, प्रेम का अर्थ पोषण है। क्यों? ऐसा प्रेम प्रकट हुआ भरत जी के जीवन में। भरत साक्षात प्रेम की मूर्ति है। जाके सिमरन तेरु नासा और नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। बोलिए शत्रुघ्न कुमार इनके स्मरण से अंदर बैठे हुए नित्य शत्रु काम क्रोध लोभ मोह इन पर अंकुश लगता है जो रिपुसूदन कुमार का स्मरण करता है। और अंत में नाम रखा गया है लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ ही राधा लक्ष्मण नाम। लक्ष्मण जी का नाम सबसे अंत में रखा गया है। क्यों? बाद में रखा, वो जगत के आधार है और राम जी के प्रिय हैं। राम को तो सभी प्रिय हैं मगर लक्ष्मण लक्षण धाम राम प्रिय। देखो राम जी की लीला बगैर सीता जी के भी होती है, बगैर हनुमान जी के भी होती है, भरत जी के बगैर भी होती है, मगर राम जी की लीला बगैर लक्ष्मण जी की नहीं होती। संपूर्ण लीला प्रसंग में अगर कोई साथ में है तो वो हमारे लक्ष्मण जी साथ में है। वो लक्ष्मण कुमार ये शेष है, ये जीवाचार्य है, समस्त जीवों के आचार्य हैं। इनको जीवाचार्य के पद पर प्रतिष्ठित किया गया है। और ये जीवाचार्य इस कलयुग में जगत गुरु भगवान के रूप में अवतरित हुए। बोलिए रामानुज स्वामी जी महाराज जी की। जितने भी हमारे यहाँ संप्रदाय हैं ये सभी आचार्य भगवान के अवतार हैं। निम्बार्क स्वामी, रामानंदाचार्य, जगत गुरु भगवान शंकराचार्य स्वयं शंकर जी के अवतार। चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण का ही अवतार है। शनकादि ऋषियों का अवतार हुआ है। ये परंपरा निम्बार्क स्वामी से चली है। जगत गुरु वल्लभाचार्य महाप्रभु जितने भी महापुरुष हुए हैं ये भगवान के ही अवतार है। आप जब गर्ग संहिता को पढ़ेंगे, गर्ग संहिता में आया है ये सभी अवतार ब्राह्मणों के ही घर में होते और इनके द्वारा ही पुनः भक्ति के संप्रदाय की स्थापना होगी। 4 संप्रदाय हैं, निम्बार्क, मध्वर, वल्लभ, रामानुज
ये 4 संप्रदाय हैं। इन संप्रदायों में, इन परंपराओं में जिसका संस्कार होता है, जिसको दीक्षा संस्कार कहते हैं, उसके कल्याण में कोई संदेह नहीं। क्यों? आचार्यों ने भगवान से, जब इस धराधाम पर आचार्य आए हैं, उन्होंने भगवान से कहा है, जिसको हम तिलक देंगे, जिसको शंख चक्र देंगे, उसको आपको बैकुंठ में ही लेना पड़ेगा। उसके जीवन में कोई कमी भी होगी तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। जिसका कोई संप्रदाय नहीं, कोई परंपरा ही नहीं, ऐसी आराधना को ठाकुर जी स्वीकार नहीं। किसी न किसी परंपरा में दीक्षित होकर के, सुसंस्कृत होकर के हमको भक्ति करनी चाहिए। और 2 स्वरूपों की भक्ति श्रेष्ठ मानी गई है, भगवान राम की और भगवान श्री कृष्ण की। 4 धाम में एक सब ठाकुर विराजमान है। पश्चिम में द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण, पुनः जाइए आप पुरी में, पूरब में तो जगन्नाथ भगवान ये भी श्री कृष्ण। आप पुनः जाइए उत्तर में भगवान श्रीमन नारायण बद्री विशाल। आप जाइए दक्षिण में श्री राम, श्री रंगनाथ और वेंकटेश्वर जी। हर हर। और 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में समष्टि के गुरु पद पर जो प्रतिष्ठित है भगवान भोलेनाथ। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर। शिव जी क्या है? शिव जी गुरु हैं और भगवान श्री कृष्ण और राम ये ईश्वर परमात्मा है। तो इन परंपराओं में जिसका संस्कार होता है वो सुसंस्कृत होकर के उपासना के मार्ग पर जब आप आगे चलते हैं, गुरु प्रदत्त साधना में जब आगे बढ़ते हैं, तो ठाकुर जी की कृपा साधक को प्राप्त होने लगती है। इसलिए सबसे परम आवश्यकता है तो साधना के तल पर आचार्य की आवश्यकता है। जीवन नैया डोल रही है, जीवन नैया डोल रही है, मिलता नहीं किनारा, मिलता नहीं किनारा। सद्गुरु पार करो, सद्गुरु
है